किसी एक तरफ अपने मसलों को प्लान करें, हल हो जाएगा। जी सर जी, आपने तो ये बता दिया मतलब कि आप जो पहली बार फेल हो गए तो आपको खुशी हुई थी, लेकिन आपके बारे में ये भी सुना है कि मतलब आपको एक आधे पेपर में मतलब बहुत सारा टाइम लगा। तो शर्माने की क्या बात है, ऐसे जो है चुपके से वो करें जैसे। तो आपकी उस टाइम फीलिंग क्या थी जो मतलब एक ही मैसेज आप बार बार एक ऐप से मतलब आपको आता था कि मतलब ट्राई अगेन, तो उस टाइम? ठीक है, देखें वही बात है कि अगर किसी चैलेंज पे इंसान मेहनत करे तो फिर दुख होता है। उस एक पेपर पे जब मेहनत ही नहीं की तो दुख किस बात का। बड़ा मजे का फैक्ट है, मैंने सीए 10 साल में किया है। सीए में थे 21 पेपर, 5 साल में 20 पेपर पास किए, बाकी 5 साल में 1 पेपर पास किया। मैंने बीएफडी की 10 अटेम्प्ट किए हैं, इसलिए नहीं कि बीएफडी मुश्किल है, इसलिए कि मेरा टारगेट तकरीबन अचीव हो चुका था। मॉड्यूल ई पास करने के बाद मतलब एफ में एक आध पेपर रहता था, मेरा टीचिंग कैरियर शुरू हो चुका था। बीएफडी मैंने पढ़ाना ही नहीं था, सोचा भी नहीं था बीएफडी पढ़ाने के बारे में। उसमें फिर फाइनेंस, इंटरेस्ट और इस तरह की चीज़ें थी, मेरा कोई बहुत ज़्यादा उससे ताल्लुक भी नहीं था। तो मैंने अपना टीचिंग कैरियर शुरू कर दिया था। तो जिस वक्त पेपर होते थे, जैसे अभी रिजल्ट आता है केएफ का मई के मिड में, और फिर मई के एंड पे बड़ी हैवी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो मैं दिन की तकरीबन 11 क्लासेस पढ़ा रहा होता था जब अचानक से मेरा अपना पेपर आ जाता था। कॉलेज वाले मुझे धक्के से कहते थे 3-4 दिन आप छुट्टी लें। वो बेचारे सोचते थे कि मैं पढ़ लूँगा, मैं 3-4 दिन छुट्टी बेहतर एंजॉय करता था कि मुझे भाई 11 लेक्चर्स के बीच में अचानक से 4 दिन की छुट्टी मिल गई। तो बस उस वक्त फिर जो फिल्में रहती होती थी पिछले 6 महीने की वो जाके देख ली। मतलब सिनेमा पे उस वक्त सिनेमा में भी बहुत ज़्यादा मूवीज लगती थी, तो दोपहर के वक्त एक सिनेमा में मूवी देखी, रात के वक्त दूसरे सिनेमा में जाके फुल मतलब जो है ना वो जो आवारागर्दी या वो जो होते हैं बैचलर लाइफ, उसको एंजॉय करता था 3-4 दिन। पेपर जाके दे देता था और पता होता था रिजल्ट क्या है। अच्छा रिजल्ट भी 42, 43, 47 इस रेंज में आता था। तो यही सोचा था लाइफ में जिस वक्त लगा कि सीए नाम के साथ लगाना जरूरी है, पढ़ के दे दूंगा पेपर। कुलिया हाथ में आ गया था, एक चीज समझ आ गई थी, कुछ भी काम हो सकता है अगर मेहनत कर ले। तो मुझे पता था जब मेहनत करूंगा पास हो जाएगा। तो कभी इरादा ही नहीं बन सका कि वो पेपर, तो जब 5 साल में 20 पेपर पास हो सकते हैं, तो अकेले पेपर जो कि आपने ऑलरेडी पहले भी पास किया हो या आप उसके करीब तक पहुंचे हो, तो इसलिए वो जो ट्राई अगेन वाला मैसेज है वो दुख नहीं देता था, लेकिन उस बंदे को दुख देगा जिसने मेहनत की हो। जिसने मेहनत की हो, मेहनत करने के बारे में सोचा ना हो, या फेसबुक पे ना बताया हो वो मेहनत कर रहा है, या अपने दोस्तों में मशहूर ना किया हो, या वालिदैन को ना कहो मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, दिल से मेहनत की, उसे पता मैंने वाकई मेहनत की है। अब अगर फेल होगा तो फिर दुख होगा। तो अगर आपने मेहनत नहीं ना की तो रिजल्ट वाले दिन दुख होने का कोई आपको हक नहीं पहुंचता। मैं हमेशा कहता हूँ कि पेपर वाले दिन आप पेपर हॉल से बाहर निकलते हैं ना, उस वक्त की अपनी फीलिंग एक कागज पे लिखिए और उस कागज को बंद करके अपने बटुए में डालें। फिर रिजल्ट से एक रात पहले उस बटुए को खोलें, उस कागज को निकालें, उसमें पढ़े क्या लिखा है। कभी दुख नहीं होगा रिजल्ट का। क्योंकि पेपर से बाहर निकलते बच्चे कहते हैं सब 65 नंबर का अटेम्प्ट हुआ, वो सवाल इतना मुश्किल था, उसे हाथ नहीं लगा सका, वो एडजस्टमेंट भी गलत थी, वो सवाल तो समझ नहीं आया, और रिजल्ट से एक रात पहले अचानक से मेरिट सर्टिफिकेट की उम्मीद लगाना शुरू कर देते हैं। गलत एक्सपेक्टेशन बन जाती है और फिर जब दिल टूटता है। तो गलत एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी, इसीलिए अपने कागज पे लिख लेंगे मेरा पेपर कैसा हुआ। तो रिजल्ट से एक रात पहले जब आप कागज खोलेंगे तो फिर कभी भी दुख नहीं होगा। तो ट्राई अगेन वाला मैसेज जो है वो दुख देते हैं उनको जिन्होंने बहुत एफर्ट की होती है। तो मतलब मैंने एफर्ट करने के बाद मुझे 2 दफ़ा दुख हुआ, वो कॉर्पोरेट का था। उधर मुझे समझ आया कि एफर्ट में भी शायद लेवल होते हैं अलग अलग। तो जो मैं एफर्ट कर रहा था वो एफर्ट नहीं थी, एफर्ट वो थी कि मतलब पसीने आ जाए, चीखें निकल जाए, खुदा कहे कि यार अब पेपर पास हुआ, मतलब वो उसका लेवल ही थोड़ा सा अलग है। इसीलिए मैंने उसको चूज किया कि ये सीए का सबसे टेढ़ा पेपर है। जिसमें 10 दफ़ा फेल हुआ वो मुझे मुश्किल नहीं लगा, जिसमें 2 दफ़ा फेल हुआ वो मुश्किल लगा, क्योंकि उसकी वो नहीं डोर हाथ में नहीं आ रही थी कि उसको पकड़ना कैसे है, रट्टा कैसे लगो इतना बड़ा। बीएफडी का तो पता था 40, 42, 43, 47 कभी ना कभी पास हो जाएगा, और एक टाइम में वाकई अचानक से पास हो गया। और उस टाइम में सबसे कम पढ़ा था, बस एक एक्स्ट्रा काम किया था, शादी। एक सीनियर टीचर ने कहा था आप भी जिनका पेपर एक हाथ रह जाता होता है ना, उनको मैंने अक्सर मशवरा दिया शादी कर लो और उनका पेपर निकल जाता है। तो मैंने हंस के कहा अगर पेपर ना निकला तो मैं तो डबल फंस गया ना। एक तरफ से पेपर भी रहता हो, ऊपर से जनाब आपने शादी भी करा दी। तो खैर मतलब मीनवाइल किसी टाइम पे जब शादी का प्लान बना और शादी हुई तो वो पेपर वाकई निकल गया, एम ही निकल गया। तो वो बरकत। लेकिन ये जब एक पेपर रहता हो ना तो फिर इस तरह की
पता लगे आप कहेंगे कि अभी से शादी कर ले तो फिर मतलब सारे पेपर पास हो जाएंगे। तो इस तरह से ठीक है सर जी, ये जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं मतलब आप किन को सजेस्ट करेंगे जो कि सीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप किन स्टूडेंट को वो करेंगे? नए स्टूडेंट आप लोगों ने भी ना कोशिश करनी है, पता है आप लोगों का हक बनता है, फर्ज बनता है कि आप लोगों को गाइड करें। मुझे फेसबुक पे जाके इतना दुख होता है, कोई बच्चा अगर कहीं आके पूछ बैठे ये सीए क्या होता है, इसको कैसे करना होता है, सारे सीनियर मिलके रैगिंग शुरू कर देते हैं। सीए वाले पूछ रहे होते हैं, ठीक है, मतलब अगर कभी कभी तो पता लग जाता है ना कि मतलब फेक सवाल है, लेकिन अगर एक बच्चे ने आके पूछा कि सीए क्या होता है, इसमें कितने सिस्टम है और क्या सीए एमए से आसान है या मुश्किल है, तो हो सकता है वो बेचारा अपनी मासूमियत का सवाल पूछ रहा हो। किसी ग्रुप में किसी जगह मुझे किसी भी बच्चे का कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नजर नहीं आया ऐसे पैगाम, और वो बेचारा कहाँ से पूछे? वो इंटरनेट पे आएगा, सोशल मीडिया पे आएगा, वो सर्च करेगा, फेसबुक में नाम सर्च करते करते पहुंचेगा किसी ग्रुप पे कि शायद यहाँ मुझे खबर मिले जो यहाँ सीए वाले लोग हैं, उधर आके सवाल पूछेगा तो आगे आप सब लोगों के रवैये को देख के सोचता होगा कि यार नहीं जाना मुझे इस फील्ड में, ये तो सब के सब इस तरह के हैं, चाहते नहीं कि कोई और बंदा आए। तो ऐसे में आप सब लोगों का ये फर्ज बनता है कि जो भी सीए में आ रहा हो आपने उसे गाइड करना है। अगर आप धोखे से सीए में आ गए, आपको लगा सीए आसान है, तो आने वालों को बताएंगे सीए आसान नहीं है। सीए में वो स्टूडेंट कामयाब है जिसमें मेहनत करने की कैपेबिलिटी हो, या एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो या बहुत मेहनती है। इंटेलिजेंट के केस में नॉर्मल नहीं, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस से सीए पास करने वाले कम देखे और मेहनत से पास करने वाले ज़्यादा देखे। कहीं ना कहीं आके इंटेलिजेंस फंस जाती है, नहीं तो कॉर्पोरेट लॉ टाइप का पेपर आता है। मैं हमेशा लॉजिकल तरीके से पेपर किया, लेकिन कॉर्पोरेट लॉ ने मुझे बता दिया कि जब तक मैं लाइफ में एक्सट्रीम मेहनत ऐड नहीं करूँगा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ऐसे में जो आने वाले बच्चे हैं, अगर आपको भी कभी मौका मिले किसी से मिलने का, तो आप ये पूछेंगे क्या ये बच्चा, जब वालिदैन आपसे पूछ रहे होंगे कि बच्चे को सीए कराएं या नहीं, तो आपने ये नहीं पूछना बच्चे को पैसे की ख्वाहिश कितनी है, क्योंकि अगर पैसे की ख्वाहिश है तो उसने कन्फर्म सीए में आना है, तो मुझे ये मेहनत कितनी कर सकता है। अगर इसमें कंसिस्टेंटली मेहनत करने का जज्बा है तो फिर ये सीए कर सकता है। आई थिंक सीए आइडियली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को करना चाहिए। अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास उतनी एफर्ट कर नहीं पाते, क्योंकि वो उस एफर्ट से उनको नजर नहीं आ रहा होता। वो एफर्ट क्यों करेंगे जब लाइफ में उसमें कोई सक्सेस मिले? वो ऑलरेडी उन्हें पता है बाप की करोड़ों की फैक्ट्री है जनाब, उसी में जाके बैठना है, तो ठीक है वो जाए किसी बिजनेस स्कूल में, वहाँ जाके बैचलर्स करे, मास्टर करे, लिंक डेवलप करे, अपने जैसे मीलों के साथ बैठे, कॉन्टैक्ट्स बनाए। सीए मेहनती लोगों का काम है, और जेन्युइनली सीए उन लोगों को सूट करता है जो अपनी फैमिली को एलिवेट करना चाहते हैं, जो समझते हैं कि हाँ भी मैं अपनी ज़िंदगी लगा दूँ, लेकिन मैं अपने पूरे ख़ानदान, अपनी पूरी नस्ल को एक स्टेप क्या बहुत स्टेप ऊपर ले जाऊँ। तो अगेन बहुत मेहनती और थोड़ा सा गरीब तबका इंसान, इसको सीए की तरफ आना चाहिए। जो वेल ऑफ है और जस्ट ऐसी नाम के साथ क्वालिफिकेशन लगाना चाहता है, तो इधर आके इतनी मुशक्कत ना करे, वो कोई और आसान तरफ चला जाए, वो भी इतनी आसान नहीं होती। लेकिन सीए जो है ना, वो क्रिएटिविटी को ख़त्म करके और आपको तकरीबन मेहनती इंसान बना देती है। तो मेहनत करने वाला बंदा और जो चाहता है कि मैं अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करूँ, उसको सीए में आना चाहिए। उसके अलावा किसी को शुगर के तौर पे या इस तरह से नहीं आना चाहिए। अगर आ भी गया है तो फ़ौरन से चेंज करके निकल जाना चाहिए। जी सर जी, एम्बेसडर के बारे में आपको फिर इल्म होगा, वो बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं स्टूडेंट्स। किसमें? जो नए स्टूडेंट्स आना चाहते हैं जी, तो डिफरेंट कॉलेजेस ने एम्बेसडर्स छोड़े हुए हैं। हाँ, तो उसके बारे में वो बहुत अच्छी तरीके से एम्बेसडर छोड़े हुए हैं। ये एक बड़ा ना रंग नंबर है। पिछले दिनों भी मेरी एक आध एम्बेसडर से खतों किताबें चल रही थी ईमेल के ऊपर। उसने कहा जी मैंने आपके कॉलेज को वो प्रमोट करता हूँ या कुछ और, मतलब इंटरनेट पे किसी ने सवाल पूछा कि ये सब्जेक्ट में कौन टीचर, उसने एक ऐसे टीचर का नाम बता दिया जो सब्जेक्ट पढ़ाता भी नहीं था। तो किसी ने उससे पूछा भाई तुमने इस तरह से कर दिया, उसने कहा नहीं ये ऐसे है वैसे ऐसे करके ना। तो मुझे फिर पता लगा कि एम्बेसडर इसलिए एक सब्जेक्ट में एक टीचर का नाम ले रहा था क्योंकि उस कॉलेज से उसको पैसे मिल रहे थे। तो फिर थोड़ा सा और गौर से देखा तो जो सीए के एम्बेसडर होते हैं इनमें से अक्सर अनफॉर्चुनेटली पैसा कमाने के चक्कर में आपको कहीं भी फिट कर देते हैं जहाँ उनको अच्छा कमीशन मिल जाए। वो ये नहीं देखने की कोशिश करते कि अच्छा टीचर है वहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा। अब जैसे वो एम्बेसडर उसने कहा था मैंने फलान टीचर से पढ़ा था, मैं तो मुतमईन नहीं हुआ, मैं आपसे पढ़ा था, मैंने पेपर पास भी किया।
तो मैंने अचानक से कहा, मैंने कहा भाई तुमने तो उसी टीचर जैसे पढ़ के तुमने कहा कि मैं रह गया था, उसका नाम तुमने फेसबुक पे कोट किया था, मुझे याद आया। मुझे कहा सर वो आपके कॉलेज वाले पैसे नहीं ना देते, आप लोग भी रख लें हमारे साथ कमीशन का सिस्टम, मैं आपका नाम ले दिया करूँगा। मैंने कहा जैसे पढ़ के पास हुआ उसका नाम नहीं लिया, जो दिल से निकलनी थी वो चीज़ नहीं है, और जिस तरह से पैसे मिल रहे थे वो नाम ले लिया। तो मैंने कहा यार हमने नहीं करना ये वाली मार्केटिंग, हम सीना बसीना मार्केटिंग पे चलते हैं। फेसबुक पे अभी भी मतलब एक अटेम्प्ट की मैं उसमें 600 बच्चे पढ़ा रहा था बिजनेस लॉ पे, और फेसबुक पे एक पोस्ट आई कि बिजनेस लॉ का अच्छा टीचर कौन है, तो 28 कमेंट तक मैं नहीं था उसमें। तो जब थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा उसमें कुल 12 तो इन्वेस्टर्स के मैसेज थे, 3-4 कॉलेज के अपने लोगों ने मैसेज किए हुए थे। तो वो जो ओरिजिनल बंदा फेसबुक पे नजर नहीं आता, फेसबुक पे लोगों ने एक अलग फेक दुनिया बनाई हुई और उसी में खुश रहते हैं। तो ये एम्बेसडर्स से ज़रूर पूछें सीए के बारे में, वो आपको गाइड करेगा, उसका इंटरेस्ट है आपको सीए में एडमिशन कराने का, लेकिन तकरीबन फ्रंट ऑफिस की तरह वो आपको गलत गुमराह भी कर सकता है कि फ्रंट ऑफिस का इंटरेस्ट है आपके एडमिशन में, तो जहाँ पूछेंगे ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होगा क्या बात कर रही है, देखो ये कागज़ पे भी दिखाया था ना 4 साल में सीए हो जाता है। तो एम्बेसडर्स के पास ज़रूर जाएँ, लेकिन अच्छे एम्बेसडर्स जो है ना वो थोड़े कम है। तो अब अगेन कोई निशानी तो है नहीं कि अच्छा एम्बेसडर कौन है, बुरा एम्बेसडर कौन है, लेकिन आप अपने तौर पे कहीं से इन्फॉर्मेशन लें तो 2-3 अलग अलग सोर्सेज से लें और उसको इकट्ठा करके देखें कि क्या हर जगह से यही बात की जा रही है या डिफरेंट बात हुई है। तो यस सी एम्बेसडर अच्छा गाइड करते हैं, लेकिन करंटली मैं ज़्यादा 2-3 वाक़यात देखे हैं, उसके बाद समझ आया है कि फेसबुक वाली दुनिया से अगर आपने मशवरा लिया तो वहाँ पे मशवरा मिलेगा आपको पेड, मार्केट हुआ पहले से प्लान, सवाल भी प्लान, जवाब भी प्लान। मतलब कई दफ़ा तो मैं कहती हूँ कौन लोग हैं जो इसी ग्रुप पे बैठे हुए हैं, 1 मिनट पहले सवाल आया कि जी फलाना सब्जेक्ट कौन सा कॉलेज से करना चाहिए, 1 मिनट में पता नहीं कितने 57 मैसेजेस आए फलाना कॉलेज से। मतलब कि कौन लोग हैं जो उस ग्रुप के अंदर उस पोस्ट के साथ जुड़ के बैठे थे कि जैसे ही पोस्ट आएगी फौरन से मैं अपने पसंद के कॉलेज का नाम लूँगा। तो बेसिकली ये जनरल लोग नहीं थे, ये उन्हीं के ही अकाउंट्स, उन्हीं के एम्बेसडर थे जिनको कहा था हम पोस्ट करने लगे हैं, फौरन से आना, ट्रेंड चलाना अपने कॉलेज का। अब अचानक से आप में से कोई वहाँ जाए और वहाँ लिखा हो बेस्ट कॉलेज कौन सा है, वो कमेंट करने लगे अपने कॉलेज के बारे में, उसे अपना ऊपर 57 मैसेजेस में एक ही कॉलेज का नाम आ रहा हो, आप कहेंगे शायद फिर मैं ही गलत कॉलेज में चला गया हूँ। तो आपको शर्मिंदगी सी फील होगी कि नहीं यार मैंने नाम लिखा, तो लोग कहेंगे लोग तुम एक गलत ही दुनिया में आए हो। तो अनफॉर्चुनेटली फेसबुक पे ये फेक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, आपने इससे अवॉइड करने की कोशिश करनी है, अपने आप को बचाए रखना है, और फिर बच्चों के साथ भी जो मशवरे ले रहे हैं उनको भी गलत तरफ नहीं जाने देना। उनको आपको लग रहा है फेक है या जो भी है, फिर भी उसके इनबॉक्स में एक दफ़ा बता देना कि सीए ऐसा होता है, इस तरह से करके हर्ज कोई नहीं है। आपके 5 मिनट लगे, हो सकता है वो बच्चा वाकई जेन्युइन हो और वो सीरियसली सीए के बारे में सोच रहा हो। जी ठीक है सर। जो स्टूडेंट मतलब अभी ऑलरेडी है जिन्होंने एडमिशन ली है, तो बात स्टूडेंट ऐसे भी है मतलब जो बहुत थके हुए होते हैं, कहते हैं कि बस कभी कहता है छोड़ना है, कभी कहते हैं कंटिन्यू करना है, तो किन को कंटिन्यू करना चाहिए, किन को छोड़ना चाहिए, और जिसको छोड़ना चाहिए उसको मतलब बाकी फिर उसके अलावा क्या करना और क्या करना चाहिए। पहली बात है कि वही मेहनत वाली बात, अगर आपको पता है मेहनत कर सकते हैं तो फिर कोशिश करते रहे। लेकिन कई दफ़ा मैंने देखा है कि लोग 2-2 साल तक AFC के बाद मुश्किल से एक आध पेपर पास हुआ होता है और कहते हैं अब तो मैंने कश्तियाँ जला दी हैं, मैंने करना ही है, क्योंकि मेरे 2 साल ज़ाया हो चुके हैं। तो चूँकि 2 साल ज़ाया हो चुके हैं तो इसलिए मुझे अगले 10-12 साल 15 साल ज़ाया करने हैं, ये सोच बड़ी गलत है। अगर आपके पास कभी भी ऑप्शन मौजूद हो वापस जाने की और सीए नहीं हो रहा तो वापस चले जाएँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सीए नहीं हुआ तो ये आपकी नाअहली है, शायद आपका मिजाज नहीं है, वही बात है शायद मैं कॉर्पोरेट लॉ में अभी तक फेल हो रहा होगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं नालायक बंदा था, मेरा मिजाज नहीं बना उस सब्जेक्ट के साथ, मुझे रट्टा नहीं लगाना आया। कुछ लोगों का अकाउंटिंग में मिजाज नहीं बनता, कुछ लोगों का कुछ स्टडी से मिजाज नहीं बनता, तो ज़रूरी नहीं कि आप फेल होते रहे तो आप सोचेंगे कि ये तो मतलब मैं नालायक हूँ, लेकिन एक अच्छे टाइम पे ये डिसीजन लेना कि मुझे छोड़ देना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको मुसलसल फेलियर लग रहे हैं और अगर थोड़ा बहुत फेलियर है, बीच में पास हो रहा है तो ठीक है, सीए में ये होता है। अगर आपको लग रहा है आपके दोस्त आपसे 2-3 पेपर आगे निकल गए, कोई मसला नहीं, सीए में बड़े आराम से ये प्लस माइनस दोबारा से सेटल हो जाता है। थोड़ा से अर्से बाद आप उससे 3-4 पेपर आगे जा चुके हुए होंगे, तो इसमें कभी भी दुख नहीं करना, बस एक काम मेहनत करते रहे। तो जो मेहनत करता रहे वो कंटिन्यू रखे, और जिसको लग रहा है कि मैं मेहनत नहीं कर सकता, मेहनत ज़रा ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम है, ठीक है, फिर वो छोड़ के भागे, फिर वापसी किस तरफ करें, जिस फील्ड का शौक था उससे कनेक्टेड कोई चीज़,
भाई मुझे मैथ का शौक था तो मैं मैथ से कनेक्टेड, मैं मैथ में दोबारा तो बैचलर तो कर ही सकता था, मैं किसी और तरफ जा सकता था। जब सीए में भी आया तो एक नई चीज़ डेवलप हुई कि मैं थोड़ा सा देखूं कि अकाउंटेंट और मौलवी इन दोनों की दोस्ती कराने की कोशिश करूं। मौलवी इस्लाम का अलमबरदार है, अकाउंटेंट से पूछो वो कहता है मैं हलाल कमाता हूँ, इंटरेस्ट वगैरह को जस्टिफाई कर देता है। मौलवी से पूछो वो कहता है कन्फर्म हराम। तो मैं सोचा कि शायद मैं वाहिद चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊँ जो कि पीएचडी इस्लामिक स्टडीज़ भी हो, बीच में पीएचडी इस्लामिक स्टडीज़ भी सोचा, मास्टर्स भी किया इस्लामिक स्टडीज़ में, बट एमफिल में जाके एहसास हुआ कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि अगर आपने एमफिल करनी है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के करो, पीएचडी करनी है तो आप फिर कुछ और नहीं कर सकते। तो मैं कई दफ़ा पेपर नहीं दे सका अपनी ये टीचिंग की वजह से, तो उसे छोड़ दिया। लेकिन बहरहाल ये समझ आया कि लाइफ में हमेशा अल्टरनेट होते हैं। तो मुझे इस्लामिक साइड का शौक था, एमए इस्लामियात किया, अपना शौक पूरा किया। मुझे मैथ का शौक था, बीएससी मैथमेटिक्स किया, अपना शौक पूरा किया। और जब जब मौका मिला, जब अपना कॉलेज शुरू किया तो मैंने वहाँ क्यूएम भी पढ़ाया था। जब मार्केट में आया तो इन्होंने कहा जी हमें इस सब्जेक्ट में ज़रूरत है, सब्जेक्ट में ज़रूरत है, तो मैं कॉलेज के हिसाब से चलता रहा। अभी फिर जब अपना प्रॉपर अपना ऑनलाइन कॉलेज प्योर 100% लॉन्च किया तो सबसे पहले अपने मैथ वाले शौक को पूरा करके और कॉस्ट अकाउंटिंग को पकड़ा कि चलो ठीक है मैं अपना वो वाला शौक थोड़ा सा दोबारा से वो कर लूँ, और बड़ा मज़ा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग करते हुए। तो खैर ये ओवरऑल है, तो जो भागना चाहे वो ज़रूर भागे, जिसके पास ऑप्शन हो वो ज़रूर भागे, क्योंकि जब तक ऑप्शन नज़र आती रहती है ना, ये भी नहीं होता सही से। जब लोग यही सोचते रहते हैं मैं मेडिकल में गया होता तो आज पता नहीं क्या कर रहा होता, भाई उन्होंने आगे भी बड़ी मुशक्कत करनी है। 5 साल के बाद भी फ़ौरन से बंदा डॉक्टर लाखों नहीं कमाना शुरू कर देता, बड़ी बड़ी स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है, FCPS मुल्क से बाहर जाना पड़ता है। तकरीबन CA में फिर 3, 4, 5 साल लग जाएंगे, आप कहीं ना कहीं अपने खर्चों से चलना शुरू कर देंगे। डॉक्टर तो 10-11 साल तक घर वालों के पैसे मांगता रहता है। और अब तो प्राइवेट डॉक्टरी जिस तरह से हो रही है, मतलब एक बंदे को डॉक्टर बनते बनते मेरे ख्याल में शायद करोड़ों रुपया तो लग जाता होगा, जो हालात है। आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं आजकल सी क्या 60 to 70 लाख। तो सीए देखिए ना कितनी गरीब पर क्वालिफिकेशन है। इम्तिहान देने की फीस बाकी डिग्री से सस्ती है, इसकी कोचिंग बाकियों से बहुत सस्ती है। इसके अंदर किताबें, इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें, बाकी हर जगह से बड़ा सस्ता है। तो अगर एक गरीब आदमी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास अपनी फैमिली एलिवेट करना चाहता है और उसमें मेहनत का फ्लेवर है, तो फिर वो सीए कर सकता है। इसके अगर मेहनत का फ्लेवर नहीं है या वो गरीब नहीं है, इन दो में से एक भी मामला अगर है उसके साथ, तो सीए करने का उसका दिल नहीं करेगा। सर एक क्वेश्चन है जी सर, कुछ जब सीए स्टार्ट करते हैं तब पहला तो यही होता है कि डीमोटिवेट करते हैं, मतलब कुछ लोग ये नहीं करना चाहिए, बहुत लंबा है, ठीक है। तो इसके अलावा जो कुछ मतलब